अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है, चैप्टर नंबर 3 का, और आज हम एक्सरसाइज नंबर 17 करेंगे। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। बशीर ऑटो पार्ट कंपनी हैज़ ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 2,50,000 डिवाइडेड इंटू 25,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ऑफ विच 10,000 शेयर्स हैड बीन इशूड एंड फुली पेड। The following trial balance is extracted on 31st December 2002। तो बच्चों साथ साथ में इसको हम रीड करेंगे और साथ में डिस्कस भी करेंगे कि कौन सी चीज़ का हमने क्या ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले बच्चों उसने आपको दिया हुआ है स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2002। ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस, सेल रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में सेल में से माइनस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, जी बच्चों कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आ जाए वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाएंगे। 9% बैंक लोन है बच्चों, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, ये आपका सैलरीज है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में। फ्री होल्ड प्रीमिसेस फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड करंट एसेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट ईयर प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट बच्चों इसके साथ कुछ नहीं मेंशन, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। 12,000 इसकी वैल्यू है। डेटर्स 26,350 करंट एसेट है। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल ट्रेडिंग अकाउंट में। क्रेडिटर्स बच्चों करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में। कैरिज डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। पैकिंग चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा बच्चों। ऑडिट फी हमारा एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेफर्ड कॉस्ट प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट। कैश एट बैंक करंट एसेट। एडवांस इनकम टैक्स पेड बच्चों ये पहले भी आ चुका हुआ है, इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के नाम से, तो ये हमारा करंट एसेट होता है। कोई भी आप एडवांस पे करें वो आपका करंट एसेट होगा। एडजस्टमेंट्स के अंदर बच्चों क्लोजिंग स्टॉक उसने आपको बताया 32,120। आउटस्टैंडिंग वेजेस 690 और उसके बाद वाइल ऑफिस सैलरी 750 आर स्टिल पेएबल। ये दोनों आउटस्टैंडिंग है बच्चों। रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड और करंट लाइबिलिटी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज़ टू बी प्रोवाइडेड 15% एंड ऑन फर्नीचर इज़ टू बी 10%। ये डेप्रिसिएशन बच्चों आपने चार्ज करनी है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,500। तो ये बच्चों हमारे पास न्यू एडजस्टमेंट नंबर 4, इसको भी हम क्वेश्चन में जाके फिर दोबारा से देखते हैं। उसके बाद है जी डायरेक्टर रिकमेंडेड द फॉलोइंग प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 30% ऑफ नेट प्रॉफिट। जी बच्चों प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स नेट प्रॉफिट ना भी लिखा होता तो याद रखिएगा इनकम टैक्स हम हमेशा नेट प्रॉफिट पे लेंगे। डिविडेंड 15% टू द शेयर होल्डर ऑन पेड अप कैपिटल। जी बच्चों डिविडेंड हमने हमेशा शेयर कैपिटल पे ही लेना, अगर ना भी मेंशन हो। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व उसने खुद ही बता दिया। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002 एंड बैलेंस शीट। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आपके पास परचेजेज और उसमें से आपने रिटर्न माइनस कर देना है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, कैरेज, और ये बच्चों आउटस्टैंडिंग वेजेस उसने आपको दिया हुआ है। लेकिन अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखें तो उसने आपको वेजेस नहीं दिया हुआ। तो बच्चों अगर कोई भी एक्सपेंस दिया हो लेकिन उसका रिलेटेड एक्सपेंस ना हो तो बच्चों आपने उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को वैसे ही एक्सपेंस में लिख देना और दूसरा अफेक्ट उसी तरह से बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में आपने करना है। तो ये भी आपके पास नया पॉइंट है। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाए, अगर उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस ना दिया हो तो आपने बच्चों उसको वैसे ही एक्सपेंस में लिख देना है। और इसी तरह अगर आउटस्टैंडिंग इनकम आ जाए तो उसे आपने इनकम में लिख देना और बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो उसका वही ट्रीटमेंट करेंगे जो आप पहले करते थे। तो ये इसमें बच्चों एक नया पॉइंट है। यहाँ पे देखिए कोई वेजेस नहीं दिया हुआ तो इसको हम सिंपली बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में लिख लेंगे। और उसके बाद बच्चों दूसरी साइड पे सेल आ जाएगा, सेल रिटर्न माइनस करेंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया था, टोटल करें तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, दोनों साइड पे लिखेंगे और इसका डिफरेंस लेंगे तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। इसके बाद बच्चों आपके पास ऑफिस सैलरीज था और इसका उसने आपको पेएबल बताया था, सैलरीज पेएबल प्लस कर लिया हमने इसको बच्चों। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन है। उसके बाद पैकिंग चार्जेस, ऑडिट फ़ी और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। जी बच्चों इसकी उसने आपको एडजस्टमेंट जो है वो नीचे जाके नहीं थी बताई हुई। ये देखें यहाँ पे बच्चों उसने 9% बैंक लोन बताया था बच्चों।
ये मैंने आपको बताया था। डिबेंचर के ऊपर बच्चों हम पिछले सवालों में ये पॉइंट कर चुके हैं, तो सेम वही पॉइंट है। बैंक लोन आ जाए, मॉर्टगेज आ जाए, डिबेंचर आ जाए, किसी भी चीज़ के ऊपर परसेंटेज दी हो तो बच्चों वो एडजस्टमेंट होगी। तो इसके साथ ही बच्चों इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 563 दिया हुआ है, तो बच्चों आपने 9% लेके 12,500 का चेक करना। अगर तो वो 563 ही आया तो फिर तो उसका कुछ भी नहीं करना। अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो उसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो है ये 563 जी बच्चों, इसके साथ पेड नहीं लिखा, मैंने आपको बताया था जो इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में होगा तो वो पेड ही होगा। तो इसको इसमें से टोटल में से इंटरेस्ट में से माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो आउटस्टैंडिंग होगा। और अगर बच्चों 9% लेके वो 563 ही आया तो फिर उसका आपने कुछ भी नहीं करना। तो इसकी वर्किंग देखते हैं। ये देखें बच्चों, टोटल इंटरेस्ट आपका 9% जो है वो 1125 आ रहा है, जबकि ट्रायल बैलेंस में जो उसने दिया था वो 563 था इंटरेस्ट पेड। डिफरेंस लिया तो 562 जो है ये आपका बच्चों आउटस्टैंडिंग आ रहा है। तो अब इस आउटस्टैंडिंग को एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे। तो ये बच्चों हमने एक दफ़ा प्लस कर लिया। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15% उसने बताया था, ये हमने 15% लेके यहाँ पे लिखा। तो इसकी वर्किंग नहीं मैंने बच्चों यहाँ पे शो की, वो आप खुद कर लीजिएगा। और इसी तरह से डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इसकी टोटल वैल्यू थी 3,750, उस पर 10% लिया तो ये 375 आ जाएगा बच्चों। और इसके अलावा बच्चों इन्वेस्टमेंट बच्चों उसने आपको ट्रायल बैलेंस में 12,000 बताई हुई है, जबकि एडजस्टमेंट में जाके बच्चों उसने आपको 12,500 बताई है। ये हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना मेंशन हो तो वो हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। अब बच्चों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर ट्रायल बैलेंस में वैल्यू उसने आपको दी हो और एडजस्टमेंट में भी जाके वैल्यू बताई हो, तो बच्चों अगर एडजस्टमेंट में जाके वैल्यू बढ़ जाए तो फिर आपने उस एडजस्टमेंट का कुछ भी नहीं करना, और अगर एडजस्टमेंट में जाके उसकी वैल्यू कम हो जाए तो डिफरेंस लेके आपने एक्सपेंस में लिख लेना। तो फ़िलहाल यहाँ पे बच्चों इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में 12,000 थी, जबकि एडजस्टमेंट में 12,500 हो गई है, ये बढ़ गई है। तो बढ़ने की सूरत में बच्चों आपने इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करना, तो यहाँ पे इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा बच्चों। और अब टोटल किया तो बच्चों दोनों साइड पे हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, दोनों साइड पे लिखा उसमें, और उसमें से आपने डेबिट साइड का जो टोटल है वो माइनस कर देना। तो ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है 42,165। प्रोप्रिएशन अकाउंट में बच्चों लास्ट ईयर प्रॉफिट आ जाएगा और उसके बाद करंट ईयर प्रॉफिट। इसके अलावा प्रूविजन फॉर इनकम टैक्स 30% लेना है, डिविडेंड 15% और ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व उसने खुद ही बता दिया। तो ये बच्चों आपके पास जो नेट प्रॉफिट आया उसका हमने यहाँ पे ये 30% ले लेना है, और उसके बाद प्रपोज डिविडेंड और फिर ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये 5,000 आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चों टोटल करते हैं और डिफरेंस लेते हैं, तो ये आपके पास बैलेंस आ रहा है 19,145। बैलेंस शीट में आ जाए बच्चों ये ऑथोराइज कैपिटल उसने बताया था 25,000 शेयर, 10 रुपये का एक है, और उसके बाद इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल भी बताया था, 10,000 शेयर थे, 10 रुपये का एक था, तो 1 लाख। ये बच्चों वही है जो शेयर कैपिटल उसने आपको ट्रायल बैलेंस में भी दिया था और उसने स्टार्ट में भी बता दिया था। उसके बाद रिज़र्व के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बैलेंस आ जाएगा, फिर जनरल रिज़र्व और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर 9% बैंक लोन। यहाँ पे बच्चों आपने इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने सिर्फ लोन की वैल्यू लिखनी है। और करंट लाइबिलिटीज़ में जाएंगे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो बच्चों हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा, और एक दफ़ा यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में भी लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट बच्चों जो हमने कैलकुलेट किया था 562। इसके अलावा प्रूविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड। दूसरी साइड पे फिक्स्ड एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी था, इसकी डेप्रिसिएशन बच्चों माइनस करेंगे, फर्नीचर और उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फ्री होल्ड प्रीमिसेस फिक्स्ड एसेट था ये भी। डेफर्ड कास्ट के अंदर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आ जाएगा बच्चों। करंट एसेट्स के अंदर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसके अलावा बच्चों उसने आपको एडवांस इनकम टैक्स पेड भी दिया हुआ था। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जी बच्चों 12,000 जो ट्रायल बैलेंस में दी थी, एडजस्टमेंट वाली इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी वो बढ़ गई थी, उसका हमने कोई भी इफेक्ट नहीं किया। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक था और डेटर्स भी दिया हुआ था। जी बच्चों दोनों साइड का टोटल करें तो ये 1,81,883 दोनों साइड पे सेम टोटल आ रहा है बच्चों। तो ये आपका जो है वो बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन के अंदर किसी पॉइंट की ना समझ आई हो तो ज़रूर मैसेज करके पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।